सिर्फ 10 साल की सेवा के साथ आपको ईपीएस के तहत कितनी पेंशन मिलेगी? समझें कि मात्र 10 वर्ष की सेवा के साथ आप ईपीएस के अंतर्गत कितनी पेंशन की उम्मीद कर सकते हैं, जो पात्रता के लिए न्यूनतम अर्हता अवधि है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस मातेंद्रियम मानी ईपीएस भारत के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और वेतन के आधार पर मासिक पेंशन मिलती है। 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई ईपीएस को संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। पेंशन पात्रता के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष, पेंशन प्रारंभ करने की आयु 58 वर्ष, न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये, अधिकतम मासिक पेंशन 7500 रुपये। ईपीएस पेंशन के लिए पात्र होने के लिए किसी कर्मचारी को कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा। सबसे पहले उसे कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी। इसके अतिरिक्त कर्मचारी की आयु कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि ईपीएस के तहत पेंशन इसी आयु में शुरू होती है। कर्मचारी को ईपीएफओ का पंजीकृत सदस्य भी होना चाहिए और उसे अपने पूरे कार्यकाल के दौरान ईपीएस योजना में लगातार योगदान देना चाहिए। ईपीएफ सदस्य अपने मूल वेतन का 12% ईपीएफओ द्वारा विनियमित भविष्य निधि में योगदान करते हैं। नियोक्ता इस योगदान के बराबर योगदान करते हैं। नियोक्ता का योगदान 2 भागों में विभाजित है। 8.33% ईपीएस को आवंटित किया जाता है, जबकि 3.87% ईपीएफ योजना में जाता है। 2014 से केंद्र सरकार ने ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह तय कर दी है। हालांकि की इस पेंशन को बढ़ाकर कम